ये सरकार के लिए चेतावनी है कि आपके लिए 2027 खतरे की घंटी होने वाली है। समाज बहुत जागरूक है, सक्रिय है। चुनाव में तैयारी तो हम लोग 2024 में भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। तो आपको शामली सीट ज्यादा पसंद है या कैराना थाना भवन, कौन सी सीट आप अगर पसंद करते हैं? मैं तो निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मुझे पाकिस्तान लड़ा तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। ये सुरेश कश्यप जी के लोग हैं, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि या तो हमें संभाल लो, अगर नहीं संभलेंगे तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। और सरकार में कश्यप समाज की अनदेखी, इशारा हो रहा है कि यहाँ कोई विधायक नहीं है। आरक्षण जब ईडब्ल्यूएस के तहत 24 घंटे के अंदर 10% आरक्षण हो सकता है, तो कश्यप समाज की 17 जातियों को आरक्षण क्यों नहीं हो सकता? आप लोग जो है बीजेपी के नेताओं को बुला रहे हैं और फिर उन्हीं को जो है सीधी सीधी धमकी, एक चेतावनी है। हम लोग हर नेता को प्रभावित करते हैं, हर जगह जीत हमारे वोट बैंक से होती है, ये सत्य है, सरकार को भी पता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि आज भगवान महर्षि कश्यप जी का जयंती है और आज इसी कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शामली में कश्यप समाज की एक बड़ी जनसभा, बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। और इस जनसैलाब को और अच्छा बनाने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम बीजेपी के नेतागण यहाँ पर पहुँचे थे और आज मेरे साथ भी बातचीत करने के लिए यहाँ तमाम नेतागण हैं। सुरेश कश्यप जी है जो एमएलसी है, रह चुके हैं और बीजेपी में जो है आज अहम भूमिका में है। तमाम लोग यहाँ पर जब पहुँचे, क्योंकि आज का जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा कि भगवान महर्षि कश्यप जो है उनका आज जयंती है, उसी को लेकर आज आयोजन था और आज 101 मूर्तियों की स्थापना यहाँ पर की गई। बड़ा दिन है, आप तस्वीर देखेंगे यहाँ अभी भी कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी हजारों की संख्या में महिलाएं भी यहाँ हैं और पुरुष भी जो है वो इस कार्यक्रम में अभी तक रुके हुए हैं। कई घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा था और मैं सीधा सुरेश जी के पास चलूँगा। सुरेश कश्यप जी, आपने आज जो कार्यक्रम किया, 2027 का चुनाव भी है, लोग कहेंगे कि अब जो है कश्यप समाज भी अपनी भूमिका को और अहम बनाना चाहता है। आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आज का जो संदेश है भगवान महर्षि कश्यप जी व निसारा जयंती का जो आयोजन है, ये आज उनके अनुयायियों ने बहुत बढ़िया तरीके से सफल किया है। इसकी सबको बहुत बधाई। और कार्यक्रम में पहुंचे आदरणीय दिनेश शर्मा जी, उनका भी स्वागत। बहुत सारे नेतागण हमारे ज़िले के भी आए हैं, शामली के भी आए हैं, गाजियाबाद के, सबका स्वागत, सबका धन्यवाद। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो समाज ने एकता का परिचय का जो विचार रखा है और एकता दिखाई है, उसके लिए सब भाइयों का धन्यवाद, सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि 27 और 28 और 29 से फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। इस काम में बहुत लंबे समय से लगे हैं और आज मुझे खुशी इस बात की है कि भगवान महर्षि कश्यप जयंती आज गांव-गांव पहुंच गई हैं और इसके माध्यम से लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सबको रख रहे हैं और लोगों में हिम्मत आई है, बोलने की ताकत आई है। आज लोग अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं, इसके लिए समाज का भी धन्यवाद और सभी को बधाई। मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि बीएसपी जब 2012 में थी, तब उस समय आपका योगदान इस जिले के लिए, इस शामली के लिए कुछ अगर रहा हो? इस जिले के लिए ऐसा योगदान रहा क्योंकि मेरा जिला जनपद है, मैं यहाँ जन्म लिया है। इस शामली जिले को बनाने में सबसे मेरा महत्वपूर्ण हाथ है और मैंने इसके लिए लेटर लिखा था उस टाइम की सरकार को कि हमारे ज़िले के लोग, चाहे टोडा के हों, चाहे उधर बिड़ोली के हों, उदयपुर के हों, जब वो लोग किसी भी काम के लिए मुजफ्फरनगर जाते हैं तो उनका पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और कई बार तो उनको तारीख पे जाना पड़ता है, तो उनके तारीख पे तारीख मिलती रहती है, उनका बहुत समय लगता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। हमने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उस टाइम की सरकार में, अपनी सरकार में, मैं उस टाइम पर बसपा का कोऑर्डिनेटर था और मैंने लेटर लिखा था कि हमारा शामली जिला मुजफ्फरनगर से अलग किया जाए और वो हम लोगों ने कराया था। ये जीता जाता प्रमाण है। इसीलिए सवाल मैंने पूछा क्योंकि जब 2027 की बात आती है और आप यहाँ मंच से कह रहे थे कि हमारे समाज की अनदेखी हो रही है, आप अब चुनाव है, आप मांग भी कर रहे हैं लगातार और जिस तरह से आप यहाँ चर्चा पर जो परिचर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आप भी चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा है? चुनाव में तैयारी तो हम लोग 2024 में भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तैयारी हमेशा करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, समाज को जोड़ते रहेंगे।
तो आपको शामली सीट ज्यादा पसंद है या कैराना थाना भवन, कौन सी सीट आप अगर पसंद करते हैं? मैं तो निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मुझे पाकिस्तान लड़ा तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। तो बीजेपी के लिए आप सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर रहेंगे अगर इस तरह से आपकी भावना है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है 2027 का चुनाव समाज किस तरह से उसको लेकर चलेगा और क्या आप लोगों की अपेक्षा सरकार से? सरकार से अपेक्षा ये है कि हमारे समाज का भी ध्यान रखा जाए। मैंने मंच के माध्यम से खुल्लम खुल्ला कहा, कोई डर नहीं है कि आज हमारा कोई विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज का नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, न मैं चुनाव लड़ सकता, न मैं आयोजन कर सकता। ये सारे साथी, सारी बहनें, सारे भाई, सारे बुजुर्ग इस काम में लगे हुए हैं। इन सब का सहयोग है, इन सब का समर्थन है, इन सब का आशीर्वाद है, तभी ये कार्यक्रम भी सफल हो पाया है। समर्थक भी यहाँ पर है और महिलाओं की जो संख्या है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ, महिलाओं से भी एक बार बात कर लेता हूँ। सीमा जी, आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में, आपकी आज जो संख्या है महिलाओं की वो दिखाई दे रही है। सरकार महिला आरक्षण की भी बात कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, महिला आरक्षण की भी बात हो रही है और जातिगत जनगणना की भी बात हो रही है और लोकसभा विधानसभा परिसीमन की भी बात हो रही है। और तीनों चीज़ में अगर ये हमारे पे ध्यान दे तो हम अव्वल है। आप देख सकते हैं जब जातिगत जनगणना होगी तो सब घट रहे हैं भाई, सिर्फ हम ही बढ़ रहे हैं। आप देख लेना आने वाले समय में। और महिला आरक्षण की बात है तो महिला आरक्षण होगा तो हर तीसरी पंक्ति में विधानसभा और लोकसभा में आपको महिला बैठने को मिलेगी। और रही बात परिसीमन की, जब बढ़ेंगे तो समाज का कारवां जब जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रहा है तो हम तो हर एक पार्टियों से और सरकारों से भी ये मांग करते हैं कि जब जनसंख्या का कारवां हमारा बढ़ रहा है तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक हमारे लोग, हमारे कश्यप समाज के लोग हर एक सीट को हराने और जिताने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार में भी हमें अनदेखा किया गया है, ये सरकार के लिए चेतावनी है कि आपके लिए 2027 खतरे की घंटी होने वाली है। समाज बहुत जागरूक है, सक्रिय है। हमारे पूर्व एमएलसी सुरेश कश्यप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने इस आधार से किया है जैसे वो चुनाव लड़ रहे हो। इतना कुछ सब कुछ अपने आप वहन करके पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ। आज तो ये देखो कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं और यदि गेहूं ना कटते तो ये शामली जाम हो जाता, यदि गेहूं ना करते तो शामली जाम हो जाता। तो ये कश्यप समाज के लोग आज सुरेश कश्यप जी के समर्थन में आए हैं। ये सुरेश कश्यप जी के लोग हैं, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि या तो हमें संभाल लो, अगर नहीं संभलेंगे तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। देखिए, बड़ी चेतावनी भी दी जा रही है क्योंकि 2027 का चुनाव है और सरकार में कश्यप समाज की अनदेखी। इशारा हो रहा है कि यहाँ कोई विधायक नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं समाज में इस बात को लेकर रोष है। आप लोग बताइए किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? समर्थक है, बीजेपी के लोग नहीं, आपके लोग दिखाई दे रहे ज़्यादा। माननीय पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मांगेराम कश्यप है, महर्षि कश्यप ज्ञान आश्रम का संस्थापक हूँ। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीधे सीधे, मंडल सहारनपुर में किसी भी विधानसभा में 25,000 से लेकर 60,000 तक कश्यप समाज निवास करता है। पर दुर्भाग्य देखिए हमारा, हमको कोई भी पार्टी टिकट देना काम नहीं करती। पर आज कश्यप समाज जाग चुका है। आपने देखी होगी मांग, ये व्यक्तिगत जो भीड़ है माननीय सुरेश कश्यप जी की है। और आज हम मांग उठाने के लिए आए थे। जब हम सुरेश कश्यप जी कहने से इकट्ठा हो सकते हैं तो सरकार को हमें चाहिए, हमें टिकट दे और हम दिखा देंगे हम हर सीट जीत सकते हैं। और हम पूरा समाज आदरणीय सुरेश कश्यप जी के साथ है। और देखिए, एक बात आरक्षण कहना चाहता हूँ, आरक्षण जब EWS के तहत 24 घंटे के अंदर 10% आरक्षण हो सकता है तो कश्यप समाज की 17 जातियों को आरक्षण क्यों नहीं हो सकता? जब उत्तर प्रदेश के अंदर भी, केंद्र सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्या कमी है कि कश्यप समाज को आरक्षण क्यों नहीं हो सकता? साथियों, आप सहमत हैं? हमें आरक्षण चाहिए और हम आरक्षण लेकर आएंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर बोल रहे थे तो भीड़ के अंदर से आवाज आ रही थी, कश्यप समाज को आरक्षण चाहिए और कश्यप समाज ये आरक्षण लेकर रहेगा। आज कश्यप समाज इस दिशा में चल रहा है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये ताकत दिखाकर एक बार फिर सरकार को चेताया जा रहा है। और 2027 की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 9 महीने बाद चुनाव भी है। आज सुरेश कश्यप जी ने एक बड़ी सभा बुलाकर यहां बीजेपी को भी दिखा दिया कि हम भी हैं मैदान में। देखिए, मैं न्यूज़ 80 चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये तो सुरेश कश्यप जी ने एक छोटी सी मीटिंग करी है। ये सुरेश कश्यप जी ने कोई ज़्यादा बड़ा आयोजन नहीं किया है।
अगर सुरेश कश्यप जी चाहे तो 20, 30, 50 हज़ार लोगों की भीड़ भी इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 5 अप्रैल को जो जयंती का महोत्सव किया था उसमें भी हज़ारों की तादाद में आदमी आए थे। आज भी आपने देख ही लिया होगा और हम सभी का ये संकल्प है कि आने वाले समय में हम सर्व समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन अपने समाज की भी कड़ी से कड़ी मजबूत करते जाएंगे। और आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोग इस कारवा को और बढ़ाएंगे। हमारे सभी सामाजिक साथी, सभी सामाजिक संगठन, हम सब साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, राजनीति में हर कोई हिस्सा चाहता है। आज के टाइम में कश्यप समाज का जितना बड़ा वोट बैंक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे प्रदेश में हर सीट पे हम लोग हर नेता को प्रभावित करते हैं। हर जगह जीत हमारे वोट बैंक से होती है, ये सत्य है, सरकार को भी पता है। लेकिन आज के समय में अभी तक हमारे पास कोई भी नेतृत्व नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस समाज को सच्चाई के साथ नेतृत्व देना चाहिए, इसके नेताओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। भविष्य के लिए यह पार्टी के लिए एक मजबूत श्रृंखला होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। धन्यवाद। आप बताइए, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कार्यक्रम? मेरा नाम खेमचंद कश्यप है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा आपके चैनल के माध्यम से पार्टी को एक संदेश देना है। हम राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं, ये सब चीज़ है। अगर पार्टी राष्ट्रवादी होने का हमारा मतलब ये नहीं कि हम मजदूरी यहाँ करेंगे और काम किसी और से लेंगे। मैं कहता हूँ कि राष्ट्र हित में करेंगे, काम का लेंगे वाजिब दाम। अगर पार्टी ने हमारी अनदेखी करी तो हम पार्टी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारा नवयुवक जो सरकार को बदलने का काम करता है वो इस समय अपनी हिस्सेदारी की मांग करता है। और पूरे जोर लगा के कहता हूँ कि 27 में हमें हिस्सेदारी मिले, नहीं तो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। हिस्सेदारी की बात आ रही है और सीधे सीधे कह दिया कि काम का वाजिब दाम चाहिएगा। अब काम का वाजिब दाम की बात कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही बात है ये कि हमारा कश्यप समाज ये पहले बोलते थे कि बहुत सीधा समाज था। इसने राम को उतारा, एकलव्य के साथ हमारे साथ धोखा हुआ और धीरे धीरे हमारे समाज के साथ धोखा होता गया। लेकिन अभी ये कश्यप समाज वो समाज नहीं रहा। अभी कश्यप समाज के अंदर एक जागृति आई और इस जागृति को लेकर हम चल रहे। और सुरेश कश्यप जी के साथ हम हैं और हमारी सीधी मांग है, यदि हमारे को कोई टिकट नहीं देगा तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये सच्चा हमारा वो है। और बिल्कुल हम ये तो बड़ा, आप लोग जो है बीजेपी के नेताओं को बुला रहे हैं और फिर उन्हीं को जो है सीधी सीधी धमकी, एक चेतावनी है। क्योंकि हम उनसे सहारनपुर जिले के अंदर कश्यप समाज को कोई भी सम्मान न देने का काम हुआ है। मान्यवर संगठन का जो है, जो परिवर्तन हुआ संगठन में, कश्यप समाज को बिल्कुल पूर्ण रूप से सहारनपुर जिले में इग्नोर कर दिया गया। तो क्या हम कैसे समाज शामली की बात हो रही है, सहारनपुर की भी बात हो रही है, आप बताइए। खैर राहुल भाई, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के नेता को बुला रहे हो और उन्हीं का ये ऐसे बात कर रहे हो। ये बात आई क्यों आपके माध्यम से? हम आप इसे सवाल करते हैं, यहाँ बात पहुंची क्यों? हमने तो कभी सवाल किया ही नहीं था। हम हताश है, हमारे मन में पीड़ा है। लेकिन जनपद शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, पूरे आप पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बताओ तो घर फूक रहे हैं हमारे नेता, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। उन्होंने सुरेश अमलजी जी ने अपने बच्चा छोटा सा बड़ा होते हुए नहीं देखा है। आप क्या बात करते हो? कहाँ है हमारा हिस्सा, कहाँ है हमारी हिस्सेदारी? ये जंग जारी रहेगी। अगर ये इतनी जारी रहेगी, यदि हिस्सेदारी नहीं मिलेगी 2027 में, आपके माध्यम से बता रहे हैं कि कश्यप समाज के ऊपर ये बीजेपी सरकार चल रही है। इसे उखाड़ने का काम और बनाने का काम दोनों हम जानते हैं। तो देखिए, सीधे सीधे आगाज हो गया है 27 के चुनाव का और सीधे सीधे जनता यहाँ खड़ी है। और जनता जनार्दन जब बात करती है वो दिल से करती है, क्योंकि नेता मंच से आते हैं, वो अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आरक्षण का मुद्दा यहाँ कश्यप समाज को बहुत अखर रहा है। मुद्दा 2027 में उनके नेता को आगे बढ़ाने का है। और आज जिस तरह से ये बड़ी जनसभा हुई, बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन भीड़ जो थी वो कश्यप समाज की थी, ना कि बीजेपी के नेताओं की। सुरेश कश्यप जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि भाई जो काम हम कर रहे हैं उसका उचित मुआवजा तो हमें दे दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।